सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अकारांत पुल्लिंग संज्ञा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के अभ्यासों को पढ़ा था और अब हम प्रश्न संख्या 5 में है। ठीक है, देखो संस्कृत में लिखें। ठीक है, बहुत से अध्यापक, उसको क्या कहेंगे? अध्यापका। ठीक है, उसके बाद है दो गधे, गदर्भ, क्योंकि दो है अ की मात्रा लगेगी यहाँ पे। एक सियार, तो क्या होगा? श्रृगालः। ये पुल्लिंग है, शब्द है। बहुत तारे, मेनी स्टार्स, इसको क्या कहेंगे? तारका। जब बहुत होता है तब हम लास्ट में आकारांत से खत्म होता है और विसर्ग लगता है इसमें। अब है दो बैल। ठीक है, तो वृषा। और कई दुकानदार, मतलब ये होगा आपनिका। आपनिका मतलब दुकानदार होता है, और जब बहुत सारे हो गए तो आ की मात्रा से अंत हुआ और इसमें विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित शब्दों के द्विवचन और बहुवचन रूप लिखें। इन शब्दों के द्विवचन बहुवचन रूप आपको लिखना है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया है इसे ध्यान से देखो। प्रश्न संख्या 6, शब्द लिखा है द्विवचन और बहुवचन में क्या होता है। मृग, ये शब्द है, द्विवचन में मृगा हो जाएगा और बहुवचन में मृगा हो जाएगा। ठीक है, फिर शब्द है मीनः, ये द्विवचन में मीनो हो जाएगा और बहुवचन में मीना हो जाएगा। तीसरा है कुक्कुरः, ये द्विवचन में कुक्कुरा हो जाएगा और बहुवचन में कुक्कुरा हो जाएगा। नरः, ये नरा हो जाएगा द्विवचन में और बहुवचन में नरा हो जाएगा। उसी तरह वकः है, ये द्विवचन में वका हो जाएगा और बहुवचन में वका हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। ये गलत लिखा हुआ है, इनको सही करना है, शुद्ध करना है। देखो, पहला है हस्तो, तो ये हो जाएगा हस्तो। हस्त से होता है हस्तो, मतलब दो, हस्तो मतलब दो हाथ। शशके, शशका हो जाएगा। शशके कभी नहीं होता है क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है और ये जब द्विवचन में आता है तो अ की मात्रा लगती है। कुर्मः, क में गलत मात्रा लगी हुई है, ये मात्रा बड़े उ की हो जाएगी। और मंडूकः में भी ये गलत मात्रा ड के नीचे लगी हुई है, ये मात्रा बड़े उ की हो जाएगी। और यह है आकाशः, जो कभी नहीं होता है, ये गलत है। आकाशः होता है, सही ये होगा। और मूषक, तो ये भी गलत है, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा, मूषक होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया तुम्हारा अभ्यास पाठ 6 का, 5 का। और अगला अध्याय जो है वो है पाठ 6, और हम 6 की ओर चलेंगे और उसमें देखेंगे क्या करना है। बच्चों, इस अभ्यास में पहला प्रश्न है चित्रों के नाम संस्कृत में लिखो। ठीक है, ये क्या है दिखाई दे रहा है आपको? ये हाथ है, बाहें हैं, इसको कहते हैं भुजा। और ये अंगूठियां हैं दो, इसको कहते हैं मुद्रिका। लेकिन दो है इसलिए मुद्रिके हो जाएगा। और ये है कलिका, और एक से ज़्यादा है, दो से भी ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा कलिका। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? नौका। नौका, और ये है तुला, मगर ये दो है तो इसीलिए हो जाएगा तुले। और ये हो जाएगा महिला, क्योंकि 3 है यहाँ पे। ठीक है, इसमें विसर्ग लगेगा क्योंकि ये जो शब्द है स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब आगे प्रश्न दूसरा है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। बच्चों, मैं तुम लोगों को लगातार जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब आपको पढ़ाया हुआ है पहले, और ये दोहराव हो रहा है एक तरह से। यहाँ देखो, प्रश्न संख्या 2 में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। कन्या, कन्ये और कन्या। ठीक है, तीनों वचन में ऐसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा नौका, यहाँ हो जाएगा नौके, और यहाँ हो जाएगा नौका। फिर यहाँ हो जाएगा वीणा, वीणे, वीणा। कोकिला, कोकिले, कोकिला। कलिका, कलिके और कलिका। ठीक है, अगला है तीसरा, दिए गए शब्दों में द्विवचन और बहुवचन रूप इनके लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा है द्विवचन और बहुवचन इनके रूप। शिष्या का हो जाएगा शिष्य। ठीक है, द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा शिष्या। यहाँ वादिका है, उसका हो जाएगा वादिके, द्विवचन और बहुवचन हो जाएगा वादिका। यहाँ लेखिका है, द्विवचन हो जाएगा लेखिके और बहुवचन हो जाएगा लेखिका। पाचिका,
इसका हो जाएगा द्विवचन पाचिके और बहुवचन हो जाएगा पाचिका। उसी तरह ये है सुता, तो इसका द्विवचन हो जाएगा सुते और इसका बहुवचन हो जाएगा सुता। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, संस्कृत में लिखें। बहुत सारी अंगूठियां, इसको क्या कहेंगे? मुद्रिका। उसी तरह दो कहानियां, उसको कहेंगे क्या है? कथे, है ना। कई माताएं, तो क्या कहेंगे? अम्बा। उसके बाद दो औरतें, उसको कहेंगे महिले। और एक घोड़ी, उसको कहेंगे अश्वा। ठीक है। और इसी तरह प्रश्न संख्या 5 है, इसमें अर्थ आपको लिखने हैं इन सब शब्दों के। तो मैं देखती हूँ। शिष्य मतलब दो शिष्या, वाटिका मतलब एक बगीचा, नासिका मतलब एक नाक, कलिके मतलब दो कलियां, कक्षा मतलब बहुत कक्षाएं, और भुजा मतलब बहुत भुजाएं। ठीक है। उसके बाद अगला है निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप उसी वचन में लिखो। अब देखो, ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग है। अश्व का हो जाएगा अश्व। ठीक है। अध्यापिका अध्यापक, गायिका गायका, और छात्रा छात्रा हो जाएगा।